मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ओबियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। ठीक है, उसकी अब 2021 वाला पाकिस्तान जीता है, लेकिन 90s में और अब के पाकिस्तान टीम के और इंडिया में एक फ़र्क है। उस टाइम टीम इंडिया डरती थी यार ये हमें हरा देंगे। अब वो हमें सीरियस नहीं लेते, वो आउट कर रहे थे, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे थे। आगे रोज का काम। हाँ, वो जीते हैं, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे। ये फ़र्क है बस। एक करंट पाकिस्तान टीम है ना, इनसे मेरी गुजारिश ये है कि मीडिया के सामने जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं ना तो बड़ा ज़रा सोच समझ के दिया करें। एवं कोई भी बलल्दी या यबड़ी ना मार दिया करें, वो उल्टी पड़ जाती है। अब शादाब खान की स्टेटमेंट उसके ऐसे गले फिट हुई है कि हर जगह से वो ट्रोल हो रहा है, हर जगह से वो ग्रिल हो रहा है। मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद ने भी ग्रिल कर दिया। ये सेड कि अब वो आपको हरा कर मतलब सीरियस ही नहीं लेते। वो इंडियन टीम अब बहुत डिफरेंट हो गई है और अब वो आपको मार मार के इतना थक चुके हैं कि अब वो कहते हैं कि ना सेलिब्रेशन तक। 5 महीनों में बाय द वे, सितंबर से लेके पिछले 4 महीनों में बाय द वे हम 4-0 हैं इंडिया से, लेकिन शादाब खान को 2021 याद था। सूर्य कुमार यादव ने क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने एंड में तिलक वर्मा से भी बॉल डलवा दिया, रिंकू सिंह से भी डलवा दिया। मतलब एक ही चीज़ रह गई थी। ईशान किशन को कहते, ईशान पैड उतार बेटा, कर ले तू भी एक ओवर। वही चीज़ रह गई थी। और ये पता कहाँ होता है, ये जो हम लोग क्लब के क्रिकेट खेलते हैं ना, क्लब मैचेस खेलते हैं, उसमें होता है जब आसान सी जीत मिल रही होती है तो हम कहते हैं यार तू भी बॉल कर ले, तू भी बॉल कर ले, तू भी बॉल कर ले, तू भी बॉल कर ले। तो इंडिया ने ये, ऐसा नहीं है कि सूर्या कुछ ही वांटेड टू ट्राई आउट समथिंग, बट आई थिंक ही वांटेड टू सेंड आउट अ मैसेज। एहे रहा नहीं जाता। सीनियर प्लेयर है इंडिया के अगेंस्ट। अगर मैं अपना रिकॉर्ड देखूं पाकिस्तान का, वनडे में हम उनसे ज़्यादा मैचेस जीते हुए, टेस्ट में हम उनसे ज़्यादा मैचेस जीते हुए, T20 का मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता लेकिन बहुत दूर नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जो ज़्यादा जीते हुए आप सीनियर प्लेयर्स, 90s के प्लेयर्स सब नहीं यहाँ तक जितवाया है। अब रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है। एक मैच वर्ल्ड कप का इन लोगों ने जितवाया है जो हम तक कभी नहीं कर पाए थे। हमें फ़ख्र है इनके ऊपर, फ़ख्र है हमें इनके ऊपर। इनके ऊपर हमें फ़ख्र, और ज़्यादा फ़ख्र इसलिए कि फ़ख्र बाहर होगी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, उसकी अब 2021 वाला पाकिस्तान जीता है, लेकिन 90s में और अब के पाकिस्तान टीम के और इंडिया में एक फ़र्क है। उस टाइम टीम इंडिया डरती थी यार ये हमें हरा देंगे। अब वो हमें सीरियस ही नहीं लेते, वो आउट कर रहे थे, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे थे। आगे रोज का काम। हाँ, वो जीते हैं, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे। ये फ़र्क है बस। एक और मेरा भी एक फ़र्क। हमें भाई आपको तो होना चाहिए। अच्छा यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। 90s के टाइम पे, जो 90s की बेसिकली बात करना चाह रहे हैं ना, ये लोग कितने देर बाद वर्ल्ड कप खेलते थे? 5 साल। ठीक, 4 साल T20 तो था ही नहीं, T20 तो था ही नहीं, राइट। फिर जब T20 बीच में आया तो T20 वर्ल्ड कप भी 2-2 साल बाद आने लगा। जी जी, अब 1 साल। भाई साहेब, इनको कोई ये बताए कि जितने वर्ल्ड कप के मैचेस, जितने टूर्नामेंट्स के मैचेस ये लॉर्ड खेली है इंडिया के खिलाफ, कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं, इंडिया के खिलाफ इतने मैचेस कोई नहीं खेला। और आप सेम ग्रुप ऑफ पीपल खेलता रहा है, सेम ग्रुप ऑफ पीपल। तो जब आप सेम ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बार बार हारते जाओगे तो ऑब्वियसली आप पे बातें होंगी। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो 4 साल बाद खेलते थे एक वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट। फिर जब नया नया T20 आया 2 साल बाद, फिर उसमें लड़के चेंज होते रहे। मतलब एक साल मैं खेल रहा हूँ तो एक साल आमिर खेल रहा है, तो एक साल राशिद आ गया, तो एक साल ताबिश। ये लॉर्ड जो है इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा खेली है। तो ये इनकी जिम्मेदारी थी कि वो जो नॉर्म है वो चेंज करना और इंडिया को बार बार हराना। बार बार नहीं, एटलीस्ट कभी तो हराएं। 3 मैच अभी पीछे आ रहे हैं, 4था मैच ये हारे हैं और बातें इस तरह की कर रहे हैं। धीरे बोला है। अब पाकिस्तान को इंडिया ने हराया और सूर्या ने ना एक स्टेटमेंट दी कल। सूर्य कुमार यादव ने क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने एंड में तिलक वर्मा से भी बॉल डलवा दिया, रिंकू सिंह से भी डलवा दिया। मतलब एक ही चीज़ रह गई थी। ईशान किशन को कहते, ईशान पैड उतार बेटा, कर ले तू भी एक ओवर। वही चीज़ रह गई थी। और ये पता कहाँ होता है, ये जो हम लोग क्लब के क्रिकेट खेलते हैं ना, क्लब मैचेस खेलते हैं, उसमें होता है जब आसान सी जीत मिल रही होती है तो हम कहते हैं यार तू भी बॉल कर ले, तू भी बॉल कर ले, तू भी बॉल कर ले, तू भी बॉल कर ले। तो इंडिया ने ये, ऐसा नहीं है कि सूर्या कुछ ही वांटेड टू ट्राई आउट समथिंग, बट आई थिंक ही वांटेड टू सेंड आउट अ मैसेज। फिर आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें सूर्या ने टीम को कहा था कि कुछ भी हो मैदान पर कुछ बोलना नहीं है, मतलब कोई पंगा नहीं लेना, कुछ स्लेजिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। सो मच सो आपने वो हार्दिक पांड्या का वो देखा होगा यार वीडियो। हार्दिक बॉल डालते हैं और ये वीडियो आपने दोनों एंगल से देखा है। मतलब ये बैट्समैन के एंगल से जो रिप्ले आपने देखा, तो उधर से हार्दिक बॉल डाल रहे हैं, फरहान ने मारा ऐसे आड़ा और खड़ी कर दी है मिड ऑन की तरफ। नॉर्मली जब बॉलर बॉल डालता है और देखता है कि बैट्समैन ने खड़ी है तो फिर भी आप पीछे मुड़ के देखते तो हो कि बॉल कहाँ गई है, फील्डर है कि नहीं है, फिर आप कैच देखते हो। हार्दिक पांड्या सीधा ही देखते रहे और बैट्समैन की तरफ ऐसे पैदल चलते जा रहे हैं। बॉल ऊपर है हवा में, उनके पीछे, वो नहीं देख रहे हैं और बैट्समैन की आंखों में आंख डाली हुई है।
अब बैट्समैन जो है फिर अब देख लिया कैच हो गया, हार्दिक ने देखा भी नहीं कैच हुआ कि नहीं हुआ, हार्दिक सीधा चले गए। नो लुक शॉट था, ये नो लुक डिसमिसल था। सो आई थिंक ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। इंडिया ने मैच जीता, उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई, चुपचाप प्लेयरों ने अपना किट बैग पैक किया, घर आ गए। कोई मतलब एक होता है ना बहुत बड़ा मैच जब जीता होता है। अब जैसे इंडिया में जो फैंस जो देख रहे थे वो टेंशन के साथ बैठे होते हैं, हम फिर जब मैच जीत जाता है हा, फिर अगली सुबह हम उठते हैं। तो मुझे ऐसा लगा जैसे देवर बिजनेस लाइक, इंडियन प्लेयर्स जो थे बड़े बिजनेस लाइक थे कि हाँ जी हो गया मैच खत्म, जीत गए, अच्छा चलो ओ फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद जाना है। नमस्कार दोस्तों, पाक मीडिया इस समय काफ़ी भावुक नज़र आ रही है। हाल ही में मोहम्मद आमिर ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि मौजूद पाक टीम को हराने के बाद इंडिया ने कोई खास जश्न नहीं मनाया। उसके मुताबिक भारत के खिलाड़ियों के लिए यह जीत नॉर्मल बन चुका है और यही बात पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। आमिर का इशारा साफ था कि मुकाबला अब पहले जैसा टक्कर वाला नहीं रहा। जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता था तो दोनों देशों में ज़बरदस्त उत्साह रहता था, लेकिन इस बार भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी शांत दिखाई दी। उन्होंने जीत के बाद सिर्फ हाथ मिलाया और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए जैसे यह एक समान मैच हो। पाक मीडिया में इस बयान को लेकर काफ़ी बहस छिड़ गई। कई एक्सपर्ट का मानना है कि टीम को आत्ममंथन की ज़रूरत है, वहीं भारतीय फैंस इसे अपनी टीम की मजबूती और आत्मविश्वास की निशानी बता रही है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान टीम की वापसी कर पाएगी या फिर आने वाले मुकाबलों में भी यही कहानी दोहराई जाएगी।